स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो हम लोग प्रश्नावली 2.1 बनाने से पहले इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। तो देखिए ये क्या है चैप्टर वर्ग और वर्गमूल। तो इस चैप्टर में हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे, वर्ग क्या होता है, और इसके आने वाले प्रश्नावली में हम लोग वर्गमूल के बारे में जानेंगे। तो देखिए वर्ग क्या होता है, एक संख्या को, किसी भी संख्या को अगर हम लोग उसी से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को उसका वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझने की जरूरत है। तो आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक का वर्ग जरूर याद होना चाहिए। तो देखिए कैसे हम लोग वर्ग निकालते हैं, तो लिखेंगे 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसको उसी से गुणा करेंगे यानी कि इसी को स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। तो अब स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 गुना 1 यानी कि 1। फिर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर पढ़ते हैं यानी कि 2 गुना 2 यानी कितना हो गया 4। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, 10 तक का वर्ग निकाल लेते हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया, 1 से लेकर 10 तक का देखिए हमने वर्ग निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इनको ध्यान से देखिए, 1 का वर्ग किए तो लास्ट में 1 आया, 2 का वर्ग में लास्ट में 4 आया, 3 का वर्ग में लास्ट में 9 आया, 4 का वर्ग में लास्ट में 6 आया, 5 का वर्ग में लास्ट में 5 आया, देखिए 6 का वर्ग में लास्ट में 6 आया, 7 का वर्ग किए तो लास्ट में इकाई का अंक क्या आया, 9 आया, 8 का वर्ग किए तो इकाई का अंक 4 आया, 9 का वर्ग किए तो इकाई का अंक 1 आया, 10 का वर्ग किए तो इकाई का अंक 0 आया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जितना भी संख्या है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो सबका हमने वर्ग किया तो इकाई का अंक क्या आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया। फिर देखिए 6 यहाँ पे भी आया था, फिर 9 यहाँ पे भी आया था, 4 यहाँ पे, फिर 1। यानी कि क्या है, किसी भी संख्या का जो वर्ग हम लोग जब करते हैं तो उसके इकाई का अंक क्या क्या आता है, या तो 1 आएगा, 2 3 देखिए कहीं पे नहीं है, 4 आएगा, ठीक है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 8 देखिए नहीं है, या 9 आ सकता है। ठीक है, तो इससे क्या निकल सकता है कि किसी भी संख्या का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा, 1 4, ठीक है, 5 6 9 या 0 आएगा। लेकिन 0 की संख्या भी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 0 है, अगर यहाँ पे 3 0 होगा तो वो एक वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 की संख्या सम होना चाहिए यानी कि 2 0 4 0 6 0 8 0 ऐसे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या, किसी वर्ग संख्या के इकाई का अंक, तो देखिए किसी वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 1 4 5 6 9 या 0 हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, किसी जो अगर एक संख्या दिया है, ठीक है, तो उसके इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक 1 4 5 6 9 या 0 हो तो वो एक वर्ग संख्या हो सकता है। लेकिन 0 की भी संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। 0 2 बार 4 बार या 6 बार होना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, जिसके इकाई का अंक, तो देखिए जिसके इकाई का अंक, अब ये सब कुछ छोड़ के बाकी क्या क्या बच गया, 2 3, फिर क्या है 7, और क्या है या 8। ठीक है, तो जिसके इकाई का अंक 2 3 7 या 8 होता है वो वर्ग संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, जिस संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 या 8 होगा वो वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। यानी कि वर्ग संख्या होने के लिए उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1 4 5 6 9 या 0 की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फिर एक चीज़ देखिए, यहाँ से और हम लोग क्या जान सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए क्या है, एक क्या है, विषम संख्या। तो 1 का वर्ग किए तो 1 आया, 1 भी क्या है, विषम संख्या। यानी कि विषम संख्या का जब हम लोग वर्ग किए तो एक विषम संख्या ही हमें मिला। तो 2 क्या है, एक सम संख्या है, उसका वर्ग किए तो 4, तो 4 भी एक सम संख्या, यानी कि सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या। 3 विषम संख्या, उसका वर्ग विषम संख्या। 4 सम संख्या, उसका वर्ग सम संख्या। 5 विषम संख्या, उसका वर्ग विषम संख्या। 6 सम संख्या, उसका वर्ग किए तो एक सम संख्या आया। 7 विषम संख्या है, उसका वर्ग किए तो एक विषम संख्या आया। 8 एक सम संख्या, उसका वर्ग किए तो एक सम संख्या आया। 9 एक विषम संख्या, उसका वर्ग किए तो एक विषम संख्या आया। इसी प्रकार 10 एक सम संख्या, इसका वर्ग किए तो एक सम संख्या आया। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग और 2 पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है, ठीक है। और एक पॉइंट क्या मिलेगा कि विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख के हमें ये 4 चीज़ें जानने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं 2.1 का। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, कारण से बताइए। तो देखिए इसमें आपको 8 क्वेश्चन है, कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन नहीं है, ये हमें बताना। तो देखिए अभी हमने क्या सीखा था कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1, 4, 5, 6, 9 या 0 की संख्या सम होने से वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो पहला देखिए, पहला संख्या का क्या है? इकाई का अंक क्या है? 7 है, तो इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 7 है, ठीक है। अब देखिए बी नंबर में भी क्या है? इकाई का अंक देखिए 3 है, तो इकाई का अंक 3 होने से वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 3 है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, देखिए इसमें क्या है? इसके अंत में देखिए शून्यों की संख्या सम है, यानी कि 2 संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब देखिए डी नंबर में क्या है? देखिए अंत में 0 की संख्या तो समान है, ठीक है, उस हिसाब से ये वर्ग संख्या होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो 14 है, 14 एक वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16, तो ये 3 और 4 के वर्ग के बीच में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये दोनों 0 अंत में शून्यों की संख्या समान है, लेकिन 14 जो है वो वर्ग संख्या नहीं है, तो लिखते हैं क्योंकि 14 एक वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए ई नंबर में क्या है? देखिए 16 एक वर्ग संख्या है, ठीक है, 4 चौके 16, लेकिन ये जो अंत में शून्यों की संख्या है वो क्या? 3 है, 3 क्या है? विषम संख्या, इसीलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें कारण क्या होगा? क्योंकि अंत में क्या है? शून्यों की संख्या विषम है, ठीक है। अब देखिए एफ नंबर क्या है? 8100। तो देखिए इसमें पीछे 2 0 है अंत में, यानी कि शून्यों की संख्या समान है, और 81 भी देखिए एक वर्ग संख्या है, 9 81, तो क्या लिखेंगे? ये एक वर्ग संख्या है, लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका ही आपको हमें कारण लिखना है, ठीक है, वर्ग संख्या का नहीं लिखना है। तो देखिए जी नंबर क्या है? तो जी में देखिए इकाई का अंक 8 है, और हम लोग जानते हैं कि इकाई का अंक किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 8 नहीं आता है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे? यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका कारण क्या होगा? क्योंकि इकाई का अंक 8 है, ठीक है। अब देखिए एच नंबर, तो एच में देखिए अंत में शून्यों की संख्या क्या है? 1 है, इसीलिए एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें भी लिखेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है? कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि अंत में शून्यों की संख्या विषम है, ठीक है। तो यही हो गया 1 नंबर हमारा कंप्लीट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है? देखिए निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। तो देखिए इसके पहले हमने सीखा था कि देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक विषम संख्या है, 441 एक विषम संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है और एक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। तो 1 नंबर जो 441 है वो कैसा संख्या है? विषम संख्या, तो इसीलिए इसका वर्ग भी एक क्या होगा? विषम संख्या। तो लिखेंगे 441 का वर्ग क्या होगा? एक विषम संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरह 2 नंबर, तो देखिए ये कितना है? 2704, तो ये एक क्या है? सम संख्या, और सम संख्या का वर्ग क्या होता है? एक सम संख्या, तो यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे 2704 का वर्ग एक सम संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में क्या है? 961 है, तो 961 क्या है? एक विषम संख्या है, तो लिखेंगे 961 का वर्ग एक
विषम संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में क्या है 3249, तो ये भी एक क्या है विषम संख्या, तो इसमें भी क्या लिखना है 3249 का वर्ग एक विषम संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में क्या है 5184, तो ये क्या है सम संख्या, और सम संख्या का वर्ग हम लोग जानते हैं एक सम संख्या होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है 5184 का वर्ग एक सम संख्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। तो देखिए ये 10 क्वेश्चन दिया है, 10 संख्या है, इनका वर्ग करना है और हमें ये बताना है कि इनके इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 1 नंबर क्या है 9, सॉरी 1 नंबर में क्या है 19, तो 19 के इकाई का अंक क्या है 9, तो हमें इसी को देखना है। ठीक है, उसके पहले जितना भी संख्या है उनको नहीं देखना है। हर क्वेश्चन में जैसे इसमें 3255, तो इसमें ये पहले 3 2 5 को नहीं देखना, बस खाली लास्ट वाला देखना। तो देखिए इसके लास्ट में इसके इकाई का अंक क्या है 9, तो 9 का वर्ग करने से क्या होता है 9 9 81, तो 81 का इकाई का अंक क्या है 1, यानी कि क्या लिखेंगे 19 के वर्ग के इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में क्या है 21, तो इसके लास्ट में क्या है 1, तो 1 का वर्ग करने से क्या आता है 1 ही आता है, यानी कि 21 के वर्ग के इकाई का अंक 1 होगा। तो अब देखिए क्या है 3 नंबर में क्या है 38, तो 38 में देखिए इकाई का अंक क्या है 8, तो 8 का वर्ग करने से क्या आता है 8 8 64, यानी कि लास्ट में 4 आता है, तो लिखेंगे 38 के वर्ग के इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में क्या है 66, तो 66 के लास्ट में क्या है 6, तो 6 का वर्ग करने से कितना होता है 6 6 36, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है 6 ही आ रहा, तो लिखेंगे 66 के वर्ग के इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्या है 42, तो इसकी इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 का वर्ग करने से कितना होता है 2 दूनी 4, यानी कि क्या होगा 42 के वर्ग के इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, तो देखिए अब 6 नंबर में क्या है 333। ठीक है, तो देखिए इकाई का अंक क्या है 3, तो 3 का वर्ग करने से क्या होता है 3 3 9, यानी कि क्या लिखेंगे 333 के वर्ग के इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है 7 नंबर में 3294, यानी कि लास्ट में क्या है 4, तो 4 का वर्ग करने से लास्ट में क्या आता है 4 चौके 16, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है 6, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा 6, तो क्या लिखेंगे 3294 के वर्ग के इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर में क्या है इकाई का अंक 5 है, तो 5 का वर्ग करने से लास्ट में क्या आता है 5 5 25, यानी कि लास्ट में 5 आता है, तो क्या लिखेंगे 3255 के वर्ग के इकाई का अंक 5 होगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर में क्या है इकाई का अंक 7 है, तो 7 का वर्ग करने से क्या होता है 7 का वर्ग 7 7 49, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा 9 आ रहा, तो क्या लिखेंगे 1237 के वर्ग के इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या है 10 नंबर में 0, तो देखिए 0 का वर्ग करने से क्या आता है 0 ही आता है, यानी कि क्या लिखेंगे 400 के वर्ग के इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन दिया है, इन संख्या का हमें वर्ग निकालना है और इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ये एक नियम है कि एक संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो उसमें शून्यों की संख्या उससे जितनी होती है 2 गुनी हो जाती है। तो 20 में देखिए शून्य कितना है 1, अब जब इसका वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग क्या होगा 20 गुणा 20, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 0। तो अगर एक 0 है तो उसका वर्ग करने से 2 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 0 है तो इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 3 0 है इसका वर्ग करेंगे तो इसमें 6 0 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या लिखेंगे 20 के वर्ग में क्या होगा शून्यों की संख्या 2 होगी। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में क्या है 400, तो 400 के पीछे कितना 0 है 2, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 का 2 गुना 4, यानी कि 4 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 400 के वर्ग में क्या है शून्यों की संख्या 4 होगी। ठीक है,
अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 1000 है, तो 1000 के पीछे कितना जीरो है, कितना शून्य है, 3। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो शून्य कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो लिखेंगे 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या 6 होगी। ठीक है। अब देखिए लास्ट नंबर क्या है, 41। तो देखिए 41 के पीछे एक भी जीरो है, नहीं है, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इसमें जीरो नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, 41 के वर्ग में शून्यों की संख्या 0 होगी, यानी कि एक भी नहीं होगी। ठीक है।